धूम्रपान एवं मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कृपया इसका सेवन ना करें। धन्यवाद। शाम होने के लिए सूरज डूबता है या सूरज डूबने के बाद शाम होती है, ये पता नहीं। कब किसकी मौत कहाँ हो जाए ये कोई नहीं जानता। जाने वाले अपने पीछे अपनों के लिए दुख छोड़ जाते हैं, फिर रह जाती हैं सिर्फ उनकी यादें। हर डूबते हुए सूरज को देखकर अपनों की आंखों में सिर्फ यादों के आंसू रह जाते हैं। चांदनी रातों में तड़पने के लिए फिर भी हर किसी के लिए कोई ना कोई सहारा जरूर मिल जाता है। लेकिन आज इस संसार में जिनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, उन्हें पहुंचने वाले हाथ भी चिता की राख से लिप्त हैं। क्या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा है या हर किसी के साथ भी ऐसा ही होता है? सारे पुलिस स्टेशन अलर्ट रहे। क्रिमिनल रफीक और उसका दोस्त रवि पुलिस स्टेशन से फरार है। क्रिमिनल रफीक और उसका दोस्त पुलिस स्टेशन से फरार है। ऑल पुलिस स्टेशन बी अलर्ट। ऑल पुलिस स्टेशन बी अलर्ट। अभी तक कोई गाड़ी नहीं दिखाई दी सर। रफीक भाई। हाँ? क्यों बेड़ो, काम हो जाएगा ना? रफीक भाई, देखते जाइए मैं कैसे काम पटाता हूँ। अगर ना माना तो सीधा उठा के काम तमाम कर डालूंगा। उसके बाद अगर मुझे जेल भी हो गई तो भाग के यहाँ आ जाऊंगा और आपके साथ उल्के ऐश करूंगा। तुम लोग हम लोगों के हाथों से फरार होकर अंडरग्राउंड होने का सोच रहे हो क्या? इस हरकत से हमारे डिपार्टमेंट ने तुम्हारे बाप को उठाकर अंदर कर दिया है और तुम लोग यहाँ से बच करके कैसे निकलोगे मेरे से? ये इंस्पेक्टर, तुम चाहे जो भी कर लो, मैंने यहाँ खड़े खड़े कितने लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए। ये सारा शहर अच्छी तरह जानता है। मुझे फरार ही रहने दे। अपनी सलामती चाहता है तो सीधा यहाँ से निकल ले। चल जा। जिस रात से तूने सामने वाले की जान ली है, उस रात से मुझे तेरे फिंगरप्रिंट मिले हैं। एक नौजवान की तूने जान ली है, जिसका तूने खून किया उसके नाखून में तेरे खून मिले हैं। उसके खून का हमने डीएनए टेस्ट कराया, वो खून तेरा है। अब इस शहर में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा गुंडा सिर उठा करके नहीं जी सकेगा और जो भी गुंडा सिर उठा के जीने की कोशिश करेगा उसका सिर काट डालूंगा। कोई भी गुंडा मेरे सामने नहीं टिकेगा। अगर कोई मेरा सिर कलम करने की कोशिश की तो ऐसा गुंडा नहीं रहेगा।
मेरे से तू बच के निकल जाए। तू इतना बड़ा खिलाड़ी भी नहीं। अगर खिलाड़ी होता तो आज तू बॉस होता। गोलीबार रफीक के सामने ज्यादा मत बोल। अगर हट गई ना तो तुम दोनों में से कौन गिरेगा ये अपुन नहीं जानता, लेकिन मेरे हथियार पे सिर्फ तेरा ही नाम लिखा है। ए, तुम लोग खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? चीर डालो। तू ये अपने 4 चम्मचों से तैश में आकर के मुझे टपकाने के लिए बोला था ना? बारात में बांटने वाला लड्डू समझ रखा है इस पुलिस ऑफिसर को। तुझे मैं अब तड़ी पार कर दूंगा। शंकर 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 ओम ओम शंकर 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 ओम शंकर 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 ओम शंकर। सीने में तूफान को भर के आंखों में अंगार लिए, सीने में तूफान को भर के आंखों में अंगार लिए, निकले जब राहों में शंकर दुश्मन का संहार करे। साहस का एहसास है ये, है इसका अंदाज जुदा। शंकरा बच न सके इससे कोई, छुप न सके इससे कोई। शंकरा When it's in the night, it's also dark, not bright, and there's not a soul to hear it when I cry. But you gotta fight the ways of evil men. You gotta fight the evil, slay the devil. मुजरिम का पुचाता है जब तूफान लाता है। शंकरा और नहीं कोई इसका तोड़, बच न सके कोई रिश्वतखोर। शंकरा धर्म का ये रखवाला है, इसका ही बोलबाला है। अर्जुन सी इसकी नजर, कृष्णा सा सोच वाला है। सीने में तूफान को भर के आंखों में अंगार लिए, निकले जब राहों
इसके जैसा वीर इंस्पेक्टर शहर में होते हुए तो फिर इस शहर में डर किस बात का? हे सियाने, धन दौलत शोहरत नाम यश और आराम सब तेरे ही नाम लिखा है क्या? ए कौन है भाई तू जो मेरी जगह पे मुझे धमकी दे रहा है? ये चुपचाप सेटलमेंट करता है या फिर मैं तेरा ही सेटलमेंट करूं? ठीक है भाई, मैं सेटलमेंट के लिए तैयार हूँ। ये गन क्यों निकाल रखी है तुमने? ये लो। समझदार है। मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, चंदा। कहाँ पे? कहाँ पे क्या पूछता है अपन से? तेरा काम है चुपचाप चंदा देना। ए, जानता है मुझे तू? ए, तेरी माँ की। सारे पेपर सही हैं, एक बार आप भी देख लीजिए। प्रवीण, सर, ये लोग कौन है? इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, कोई और है इनको मार के भाग गया है, मगर मुझे ये लोग चेहरे से शरीफ आदमी नहीं लगते हैं। ये बात है, अगर उसने पहले इनको मारा तो उसको घसीटते हुए यहाँ ले आओ और उसको अंदर डाल दो, छोड़ना मत। अगर इनकी गलती है तो इन्हें भी मत छोड़ना। सच्चाई का पता लगाओ। ध्यान रखना, पब्लिक में किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। ओके? लेकिन सर वो ये लेकिन क्या बात है प्रवीण, मुझे बताओ। सर, इनको मारने वाला वो प्रवीण, कोई भी हो, तुम अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो। कोई भी हो, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लो। आई हेट क्रिमिनल्स। यस सर। भौंकना बंद कर। अभी एक कदम भी किसी ने आगे बढ़ाया तो उसके खून से इस धरती पर इतिहास लिखा दूंगा, समझा क्या? क्या तू खून से यहाँ इतिहास लिखेगा? चल अभी तू पुलिस चौकी, मैं तेरी FIR लिखता हूँ। चल। रुक साले। बाल बाल बच्चे। अबे सालो, ये तो पुलिस स्टेशन है यारो। हमें आराम करने के लिए यही जगह आना था क्या? मुझे अगर पहले ही मालूम होता तो मैं यहाँ की जगह सीधा ससुराल जाता। ए सुन, मैं शेख चिल्ली की तरह बखारने का सोच रहा था, उस मामू ने मेरे पिछवाड़े को तवाले की तरह बाजार जाला रे। तू क्या बकरा मेरे से ऊपर से जा रहा है? ऊपर से दिखाई तो नहीं दे रहा। आहा पंखा, मैं अपने डमरू को हवा खिला देता हूँ। सूर्या, ये सब क्या कर रहे हो? मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये डिसाइड करने का हक मैंने उसी कुर्सी पर बैठने वालों को नहीं दे रखा। तुम ये सब सोच कर क्यों अपने दिमाग को टेंशन देके फालतू अपना टाइम पास कर रहे हो? तुम्हारा छोटा भाई एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसका यहाँ आना जाना रेगुलर होना हो, मगर उसका बड़ा भाई सूर्या अक्सर पुलिस स्टेशन आता जाता रहता है। ये सभी की जुबान पर है। आप किस टाइप की जुबान पर क्या है तो इसके बारे में आप क्यों सोचते हो? नहीं सूर्या, तुम ये सब छोड़ दो। वार्निंग दे रहे हो मुझे या अरेस्ट वारंट भी है आपके पास? ये क्या कर रहे हो तुम सालो? मैं जानता हूं कि वार्निंग का तुम पे कोई असर नहीं होगा। अरेस्ट वारंट होता तो सलाखों के पीछे डाल देता, वो भी उल्टा लटका कर तुमको, समझे? अगर ये करने की तमन्ना हो तो बोल देना, खुद हाजिर हो जाएगा अपन। सब छोड़ो, इन्हें क्यों मारा? किसने मारा तुम लोगों को? सर, ये वो साहब नहीं है सर, वो जो दो बैठे हैं उन्होंने।
तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। किसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है ये भी नहीं जानते हो। हेलो, आ रहा है अपुन। सुनो, क्या साहब? तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? इधर आकर तशरीफ रखो ना। बिता के क्या करने वाला है पता नहीं यार। सर, हम लोग जाएं क्या? वो किस लिए? वो क्या है ना साहब, हमारे पिछवाड़े एक फोड़ा निकल आया है, तो उसको डॉक्टर को जाके दिखाना है, इसलिए वहाँ जाना है। डॉक्टर की क्या जरूरत है? मैं यहीं पे मरहम पट्टी करवा देता हूँ। अरे नहीं साहब, बैठी है शकीला। यस सर। मैटर क्या है? तो सुना है पुलिस स्टेशन गया था। तू काम की बात कर। इस लड़की का किडनैप नहीं करूंगा। 10 लाख का डील है। मैं इस तरह का धंधा नहीं करता। तू पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है ना। बच्चे और औरतों पर अपुन हाथ नहीं डालता। चक्रव्यूह से निकलने के बाद इंसान वापस घर ही लौटता है। आसमान में उड़ने वाली चिड़िया वापस घोंसले में ही लौटती है। तू ना मत बन। तू ना करेगा तो चल जाएगा। तू मुझे नहीं जानता। मैं अपने हाथ की उंगलियों की मुट्ठी बांध के तेरी एक एक हड्डी पसली तोड़कर तेरी लाश को शमशान में पार्सल कर दूंगा और यमलोक में सीधा मैसेज भेजूंगा। तेरी इस बॉडी को देखकर यमलोक में यमराज भी आइडेंटिफाई कर या जान जाएगा कि इसे सूर्या ने भेजा है धरती से। समझा तू? भाई, इसका तो साला काम तमाम हो गया है। आज चलकर हम उस लड़की को उठाते हैं। ए चलो रे, लड़की को उड़ाते हैं। अरे भैया, पता नहीं किसका खून हो गया यार। कौन है? इसको तो कोई जानता भी नहीं यहाँ पे। हाँ यार, भारत देश पता में नहीं। ग्लैमर सिटी मुंबई में मौत का तांडव नाच। मैं इस समय घटनास्थल से बोल रही हूँ। आज सुबह सांताक्रूज पुलिस स्टेशन के नजदीक जुहू गली में और एक बेदर्दी से कत्ल। अरे यार, दिन दहाड़े खून हो गया। देखो तो। अरे चलना भैया, क्या देख रहा खड़े खड़े। हाँ, चलो चलो चलो। तकरीबन 30 साल उम्र। 30 साल। प्रवीण, सर, इस घटना की रिपोर्ट हमें किसने दी? सर वासु नाम के किसी आदमी ने दी थी जो यहीं पे रहता है। मरने वाले की जेब से ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। क्लोज लो। ओके प्रवीण, एक काम करो, सारे इलाकों की छानबीन करो। कोई बचना नहीं चाहिए। ओके इस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। और यहाँ के सभी लोगों का स्टेटमेंट भी ले लो। समझ गए? ओके सर। ये जमीन पे क्या लिखा है? प्रवीण, ये देखो, ये क्या लिखा है? SHES। ये क्या लिखा है? क्या मतलब होगा इसका? हेलो। ये अविनाश अग्रेड का भाई हाँ, लगता है। एक मिनट सर। ओके, पुलिस स्टेशन से फोन आया है। एडवोकेट देवेंद्र की लड़की आपसे मिलने आई है। उनसे कहो कि मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। ओके सर। प्रवीण, ये सारा काम तुम अपनी निगरानी में करना। हम चौकी में मिलते हैं। ओके, गो गो। सर 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 1 मिनट सर। हटो, चलो पीछे चलो। पीछे साहब, क्या पीछे। आप बता सकते हैं कोई आगे कि नहीं आएगा। किसने किया है? कहीं ये अंडरवर्ल्ड या फिर लूटपाट से जुड़ा मामला पीछे। तो नहीं? साल देखिए, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। चलो पीछे कोई चलो। चमत्कारी अवतार नहीं हो। जब तक जांच पूरी नहीं होगी मैं कुछ नहीं कह सकता। तेरी शहर में और एक कत्ल। हाँ, सर। कातिल कानून की ठीक है, गिरफ्त में सर। आएगा या नहीं? हाँ, सर। कैमरामैन प्रसाद ओके, के साथ सर। कृतिका। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ? मेरी लड़की संध्या कल शाम को अपने फ्रेंड की एंगेजमेंट में गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है। उसको मोबाइल पर फोन कर रही हूँ तो नॉट रीचेबल बता रहा है। वो इस समय कहाँ है, कैसी है, कुछ नहीं पता सर। टेंशन मत लीजिए बहन जी, आपकी लड़की को कुछ नहीं होगा। बाय द वे, आपकी लड़की की फ्रेंड की एंगेजमेंट कार्यक्रम कहाँ पर था? उसकी सहेली का नाम स्वाति है।
और शंकरपुरम में उसका घर है, उसके घर पर ही एंगेजमेंट पार्टी थी। मैंने वहां भी फोन किया था। फंक्शन खत्म होते ही वो रात में ही निकल गई थी। मेरी लड़की संध्या कभी अकेले बाहर इस तरह नहीं गई है। देखिए, आप शांत हो जाइए, आप परेशान मत होइए। ये बताइए, वो कार से गई थी या ऑटो से? घर की गाड़ी से गई थी। हमारा ड्राइवर संदीप भी उसके साथ में था। उसके मोबाइल पे ट्राई किया पर वो स्विच ऑफ बता रहा। ओह, संदीप कब से आपके यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहा है? वो पिछले 8-9 सालों से हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है। कहीं मेरी लड़की को उससे कोई खतरा तो नहीं? ओह, कहीं वो संदीप ये तो नहीं है? हाँ, यही संदीप है। ये आपको कहाँ से मिला? मेरी लड़की को क्या हुआ? बताता हूँ। वैसे आपके पिताजी मुझसे मिलना चाहते थे, वो क्यों नहीं आए? कल रात मेरे पिताजी के सीने में अचानक दर्द उठने लगा। उन्हें मैं हॉस्पिटल लेके गई तो डॉक्टर बोला उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। मैं क्या करूं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह, ओके। देखिए मैडम, आपको थोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा। हमें संदीप की शंकरपुर की तीसरी गली में उसकी लाश मिली है। जांच करते समय हमें उसकी जेब से ये लाइसेंस मिला। क्या संदीप का खून हो गया? मेरी लड़की कहाँ पे है? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? मैडम, हिम्मत से काम लीजिए। हम लोग इस केस को सीरियसली ले रहे हैं। हम लोग छानबीन कर रहे हैं। कातिल बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। अच्छा, एडवोकेट देवेंद्र साहब को किस हॉस्पिटल में एडमिट किया है? उन्हें श्याम श्री नर्सिंग होम में एडमिट किया है। ओके। वहाँ पर रजिस्टर में अपना साइन कर दीजिए और देवेंद्र एडवोकेट साहब का मोबाइल नंबर भी उसमें लिख दीजिए। ओके। हवलदार, यहाँ आओ। यस सर। तुम जाकर मैडम की कंप्लेंट रजिस्टर करो। ओके। आइए मैडम। नमस्ते मैडम। May I come in, sir? कम इन। सर, संदीप की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और बाकी की कार्रवाई पूरी हो गई। गुड प्रवीण। एक बात बताओ, ड्राइवर संदीप मरने से पहले कुछ कहना चाहता था क्या? रोड पे SHES लिखा था। आखिर वो मरने से पहले क्या कहना चाहता था? तुम्हें क्या लगता है? हो सकता है सर, वो या तो किसी जगह का, किसी आदमी का, या फिर किसी कंपनी की तरफ इशारा कर रहा था। या एंड वन मोर। समझ गया सर। SHES से शुरू होने वाले क्रिमिनल्स की डिटेल मैं पूरी लिस्ट निकाल लेता हूँ। दैट्स गुड। थैंक यू सर। संध्या का किडनैप, ड्राइवर संदीप का मर्डर, देवेंद्र का हार्ट अटैक, ये सब कहीं ना कहीं मिलता है। आखिर ये है क्या? ए, कल कहाँ गया था बे तू? वो कहीं ना कहीं इंतजार में थी। अब बब्बर की तरह पीछे भटक रहा था। ए, ज्यादा पागलपन मत दिखा, वरना सोनू निगम की दुकान बंद हो जाएगी। क्यों? अच्छा बता, तूने ये सुरताल कहाँ से सीखी? अरे मार्केट वाली मोना। क्या वही दसड़ी? ऐसे नहीं बोलने का, उसको दांत नहीं दिल को देखना चाहिए। तभी तो साली ठुमक ठुमक के चलती है। तो क्या हुआ, दिमाग तो सही है ना? कोयल की तरह। नहीं रे, उसके रंग रूप की बता रहा हूँ। ये तो क्या हुआ, मन से तो गोरी है ना वो। वो तेरे लिए जन्नत की हूर होगी। ऐसे क्या छोड़ दूं? कल मैं और मना शाम को पिक्चर देखने गए थे। हाँ, पुष्पांजलि थिएटर में। थिएटर में लास्ट सीट पर अंधेरे में उसने तेरा हाथ पकड़ा। उसके बाद छोड़ दिया और इंटरवल के बाद उसने तुझे किस किया पागलों की तरह। तू ये सब कैसे जानता है? अबे तेरी तो यही बात तो सुधाकर सबको बता रहा है। चल मुंह साफ कर। अबे बस कर। अबे घोंचू, किसी भी चिड़िया को दाना डालने से पहले मुझसे पूछ तो लिया कर। साइकिल की एक सीट पर दोनों लोगों को बैठकर नहीं जाना चाहिए, गिरने का डर बना रहता है। समझ गया ना? नहीं समझा? खड्डे में गिरने के बाद समझेगा। समझा? चलो भाई, चलो।
देख प्यारे, हमें अपने दिमाग के दरवाजे को खोलकर काम करना चाहिए, दूसरों के सहारे नहीं। अगर दूसरों के सहारे चलोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। समझ गया ना? नहीं समझा? नहीं समझा? तू एक काम कर, ठंडे दिमाग से सोच। मैं जाता हूँ, बाय बाय। ओके सर, आओ प्रवीण बैठो। थैंक यू सर। सर, SHES अल्फाबेट के मुताबिक मुझे 36 क्रिमिनल लोगों की फाइल मिली है, जिसमें से मुझे 3 लोगों पर सबसे ज्यादा शक है। ओह आई सी। वो तीनों लोग कौन है? वो सारी डिटेल इस फाइल में है। पहला शेषगिरी है। ये बहुत बड़ा पैसे का लालची है, पैसा लेकर लड़कियों की किडनैपिंग करता है। दूसरा शशि शेखर शशाद्री, ये जवान लड़कियों को किडनैप कर मुंबई के रेड लाइट एरिया में बेचने के जुर्म में 2 बार जेल जा चुका है। एंड फाइनली आई एक्सपेक्ट शेषु। शेषु? शेषु कॉर्पोरेटर अविनाश का छोटा भाई। उसके खिलाफ कई शिकायतें हैं, लेकिन अविनाश की दखल अंदाजी की वजह से कोई भी केस फाइल नहीं हो पाया। सर, मेरा शक शेषु पर ज्यादा है। ओके, ऐसी बात है तो ये फाइल मेरे पास ही रहने दो, इसे मैं देखता हूँ। ओके सर। चलता हूँ सर। क्या बे, देसी माल हलक से उतरा क्या? मरवाएगा। कहीं गले में तो नहीं अटका? हाँ? सर इसको समझाओ ना। मुंह बंद करना। गटक 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 गटक। क्या रे हीरो डेढ़ शाने, अपन के इलाके में बड़ी हीरोगिरी के साथ बैठे लाए, मानना पड़ेगा। अगर उस दिन इशारा मिल गया होता ना तो तेरा और तेरे परिवार सबका ऊपर का टिकट कटवा दिया होता। अपन चाहे तो अब भी टिकट कटवा सकता है। कुत्ते की औलाद, मेरे दोस्तों के सामने तूने सिर्फ भौंकने की हिम्मत की है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। अगर छूने की हिम्मत की होती तो जमीन में ही गाड़ देता। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कौन है आप लोग? क्या चाहिए? हैं? किडनैप हुई संध्या की हमें सारी डिटेल चाहिए। सुनिए, हम लोग जांच कर रहे हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सुराग मिलते ही अपराधी जेल के अंदर होंगे। सारे पुलिस वाले हमेशा यही कहते हैं। सभी पुलिस ऑफिसर यही कहते हैं। कोई भी मुजरिम पुलिस वालों को बताकर जुर्म नहीं करता। किडनैप करने वाले खतरनाक अपराधियों को हम लोग ही पकड़ते हैं, मगर आप लोग आकर के इस तरह का मोर्चा निकालते हैं। सॉरी सर, संध्या की किडनैप हुए आज 2 दिन गुजर चुके हैं। इसकी सारी जानकारी हमें कब तक मिलेगी? 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 किडनैपिंग प्लानिंग के साथ की गई है। अगर हम लोग आपको कुछ बताते तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। संध्या के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। हमें अपने तरीके से काम करने दीजिए। हमारी ये लड़ाई औरतों की सुरक्षा के लिए है। हमारा भी फर्ज है आप सभी लोगों की सुरक्षा करना। बहुत जल्दी ही किडनैपर कानून की गिरफ्त में होगा। संध्या के केस में आप लोग कोऑपरेट करें हमें, प्लीज। प्रवीण सर। प्रवीण, तुम एक काम करो, तुम टेलीफोन एक्सचेंज में जाकर देवेन के 15 दिनों की मोबाइल कॉल्स की डिटेल्स निकालो। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, देवेन से मिल करके जानकारी प्राप्त करता हूँ। ओके, टेक इट फास्ट। श्योर सर। हेलो सर। बैठो। थैंक यू। आई एम शंकर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। कहिए। आपकी नातिन संध्या का किडनैप का केस मैं हैंडल कर रहा हूँ। ये बताइए, संध्या का किडनैप किसने किया होगा? आपको किसी पर डाउट है क्या? डाउट नहीं ऑफिसर, पूरी तरह कंफर्म है।
अविनाश हेगड़े, कारपोरेटर एंड बिल्डर। अविनाश हेगड़े के बेंगलोर के अंदर अनगिनत फ्लैट्स हैं और कई नई बिल्डिंगों में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। आज से 2 महीने पहले देवनार के इलाके में एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तब उसी वक्त शॉर्ट सर्किट की वजह से एक मजदूर की जान चली गई थी। उस मजदूर की बीवी ने अपने पति का मुआवजा लेने अविनाश हेगड़े के पास गई थी। उस विधवा को बड़ी बेइज्जती के साथ धक्के मारकर निकाल दिया गया था। वो बेसहारा सीधे मेरे पास आकर इंसाफ की फरियाद करने लगी। उस औरत से इंसाफ दिलाने का वादा करके मैंने अविनाश हेगड़े के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया। सर, यस, अविनाश हेगड़े के सभी कंस्ट्रक्शन के काम पर हमें हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है। वेरी गुड। अभी के अभी इसकी एक कॉपी मेयर के पास ओके सर। और हमारी तरफ से एक कॉपी अविनाश हेगड़े के पास जरूर भेज देना। यस सर। ये क्या है? समझ में नहीं आया क्या? ये हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। मैं कौन हूँ शायद तुझे पता नहीं है। मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं यहाँ बैठकर अपना फर्ज निभाता हूँ और एक मजलूम औरत को कोर्ट से उसका हक दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। भगत सिंह की तरह बातें मत कर। सुन, जुबान ना खोलने की क्या कीमत लेगा? बोल दे मिल जाएगा। कुत्ते को क्या चाहिए, हड्डी ना। माफ करना, मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ। 73 साल का एक बुजुर्ग इंसान अन्ना हजारे जी भ्रष्टाचार के खिलाफ आज भी संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर मेरे जैसा एक वकील किसी गरीब को उसका हक क्यों नहीं दिला सकता? ओहो, लो, दूसरा अन्ना हजारे पैदा हो गया है। तेरे घर में बाल बच्चे तो होंगे ना? लगता है तू भी अन्ना हजारे के जैसे अकेला रहना चाहता है। तुझे अपने परिवार में रहने वालों से प्यार व्यार नहीं है क्या? मतलब तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? हाँ? नहीं नहीं, प्यार से समझा रहा हूं, मान जा, नहीं तो अंजाम अपनी आंखों से देख लेना। A for apple, B for ball। ये अविनाश हेगड़े और उसके छोटे भाई शेष का ही काम है। ओके, डोंट वरी, आपकी संध्या बहुत ही जल्दी घर पहुंच जाएगी। प्लीज टेक केयर योर हेल्थ सर। मैं चलता हूं। थैंक यू। सर। आओ प्रवीण, बैठो। थैंक यू सर। हमें 15 दिन की कॉल डिटेल मिल गई है। अविनाश हेगड़े ने देवेंद्र जी को फोन किया था, ये बात कंफर्म हो गई है। ओके सर, आर वी टेकिंग एनी एक्शन ऑन अविनाश हेगड़े? कम ऑन प्रवीण, यू नो वी कांट डू दैट। जो सबूत हमारे हाथ में लगे हैं देवेंद्र जी की बातों से मेल खाती है, लेकिन अविनाश ने जो फोन किया था धमकी देने के लिए और किसी बात के लिए, उसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। शो वी कांट इमीडिएट एक्शन ऑन अविनाश हेगड़े। सो व्हाट नेक्स्ट? अगला कदम SHES। संध्या किडनैपिंग केस के कुछ पुख्ता सबूत हमारे हाथ लगे हैं। सारे सबूत हमारे हाथ में आते ही किडनैपर का नाम उजागर कर देंगे। थैंक यू सो मच। इससे अधिक जानकारी हम नहीं दे सकते। थैंक यू। जल्दी करो। एक्सक्यूज मी। यस मैडम। इंस्पेक्टर शंकर से मिलना चाहती हूँ। सामने वाले चेंबर में। थैंक यू। हाँ बोलिए सर। एक्सक्यूज मी, मैं आई कम इन? ठीक है, या कम इन। आई जस्ट कॉल यू बैक। ओके, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कहिए।
कैसे आना हुआ? कल मैंने आपको न्यूज में देखा सुना, संध्या केस के बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई है, इसलिए सॉरी उस दिन के बाद के लिए। सॉरी किस खुशी में? उस दिन आपके बारे में न जाने क्या क्या सोच बैठी थी, सो आई वॉन्ट टू से सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। इट्स ओके, आपने कोई गलती की है? मुझे नहीं लगता। कोई कुछ भी कहे, हम तो अपना काम करते हैं। एनीवे, क्या लेंगे आप, कॉफी या ठंडा? आज तो कुछ भी नहीं, मगर अगली बार आऊंगी तो जरूर पीऊंगी। ओके। आप जल्दी से संध्या का पता लगाने की कोशिश कीजिए। जरूर, हमारा तो ये फर्ज ही है। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। मैं चलती हूँ। श्योर। शंकर, आर यू सीरियस अबाउट दिस केस? यस सर, आई एम वेरी मच श्योर एंड आई नीड योर परमिशन इस केस को आगे बढ़ाने के लिए। वो मिल जाएगी, मगर सावधानी से। पॉलिटिशियन का तुम पे बहुत दबाव आ सकता है, सोच समझ के आगे बढ़ना। आई नो सर, इफ यू डोंट माइंड सर, अगर आप 2-3 घंटे के लिए अपना मोबाइल फोन बंद कर देंगे तो हम अपना काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ओके, तुम अपनी तैयारी के साथ हो ना? यस सर। ठीक है, शाम को आके मुझसे परमिशन लेटर लेके जाना। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जय हिंद सर। संध्या का किडनैप क्यों किया? कौन है संध्या? किसने किडनैप किया? देवेंद्र जी की नातिन संध्या। देवेंद्र तो देवलोक में रहता है, उसकी नातिन भी तो वहीं होगी। तुम एक काम करो, जब तुम ऊपर जाओगे तो वहीं तलाश कर लेना। देख, सही सही बता दे कि संध्या कहाँ है। मैं तुझे कितनी बार समझाऊं, मैं किसी संध्या बंदे को नहीं जानता। 22 तारीख की रात संध्या का किडनैप हुआ था, तो उस समय कहाँ था? हा? चल जल्दी बता। कौन लड़की कब कहाँ कैसे किडनैप हो जाती है इसका मुझे क्या पता। वो मेरी रखैल है क्या, जिसकी मैं रखवाली करता फिरूं? जितनी सच्चाई से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम को देवेंद्र जी ने रुकवाया था, उतनी ही सच्चाई से तुमने संध्या का किडनैप किया है। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद एक पुलिस ऑफिसर से कैसे बात की जाती है? रास्कल, तुझे तमीज नहीं है? मार मार के तेरी खाल उधेड़ दूंगा। किधर है, किधर है? सामने तो आ। तुझे इंस्पेक्टर किसने बनाया रे? कौन क्या है इतना भी नहीं जानता तू? यही इस इलाके का कॉर्पोरेटर है अविनाश हेगड़े। तुमने उनके छोटे भाई को हवालात में बंद कर दिया, निकालो उन्हें, छोड़ो। ना ही ये बच्चों को पढ़ने वाला स्कूल है, ना ही वो कोई स्टूडेंट। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ चलता है इन्वेस्टिगेशन। वो पूरी हो जाने के बाद वो जेल जाएगा या घर जाएगा, वो कानून डिसाइड करेगा। कानून की वर्दी की गर्मी से इतना मत उछलो इंस्पेक्टर, मत उछलो। इतनी गर्मी अगर मैंने अपनी पॉलिटिकल पावर की दिखा के फूंक दी ना, तो तू सीधा ऊपर। अच्छी हवा चलने पर ही मैं सांस लेता हूँ। अगर बदबूदार हवा है तो एग्जॉस्ट चालू करके उस हवा को उड़ा देता हूँ। भाई, कहावत सुनी ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, उसी तरह इन्हें प्यार हजम नहीं होता है, इसलिए ये भौंक रहा है। ये भी कुत्ता है ना? तेरे गर्दन के ऊपर जो तेरा सर है ना, उसे गंवाने की कोशिश मत कर। तू जानता नहीं मैं क्या बला हूँ। तुझे देखते ही मैं खड़े होकर के सैल्यूट मारूं, ये नहीं हो सकता। तू कोई मेरा सीनियर ऑफिसर नहीं है। तू खाकी कुत्ता है। अभी अभी मैंने कहा था ना कि अच्छी हवा चलने पर ही मैं सांस लेता हूँ, और बदबूदार हवा को एग्जॉस्ट फैन चालू करके उड़ा देता हूँ। हवलदार, होश को छोड़ दो। छोटे घर जा। अगर इसकी शिकायत दोबारा मेरे पास आई, इसे बचाने के लिए तू आया, तो ये सोच लेना इसके सिर में 6 की 6 गोलियां उतार दूंगा और घसीटते हुए शमशान घाट पहुंचा दूंगा। जो इस दुनिया में मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती, और छीनने वालों के यहाँ सब कुछ मिल जाता है। ऐसे कमीनों को सजा देने मेरे हाथ में कानून क्यों नहीं आया?
ये पागलों की तरह ऊपर बैठ करके क्या कर रहा है? सिर फिर गया है क्या इसका? सूर्या, क्या बात है? कुछ भी नहीं। अरे भाई, इतना लेट क्यों आया सूर्या? लगता है तू बहुत टेंशन में है। मुझे तुम लोगों की तरह जीना नहीं आता बस। नहीं, बता तुझे प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है भी तो बताना जरूरी नहीं समझता। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? मैं तेरा छोटा भाई हूँ। अरे इस परिवार का सबसे बड़ा है तू। फैमिली की सारी जिम्मेदारियां तुझ पर है। फैमिली के लोगों को जवाब देना तेरा काम है। मुझसे आखिर तू चाहता क्या है? परिवार की प्रॉब्लम देखना मेरा फर्ज है, मगर परिवार में ऐसा कुछ हुआ भी तो नहीं। मेरे दर्द को तुम क्या समझोगे? मैं पढ़ लिख करके एक अच्छी नौकरी पर हूँ। दुनिया वाले तेरा भाई सूर्या ऐसा है वैसा है दुनिया भर की शिकायतें करते हैं। हे, तेरे कारण मैं दुनिया वालों को जवाब दे दे करके थक गया हूँ। मेरी वजह से अगर तेरा सिर नीचे होता है तो ये समझ ले, आज से न मैं तेरा बड़ा भाई न तू मेरा छोटा। आज से कोई भी तेरे से कोई भी मेरे बारे में पूछे तो सीधा बोल देना, सूर्या मेरा कोई भी नहीं लगता। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सूर्या रुक जाओ। ये क्या कह रहे हो? कहाँ जा रहे हो? घर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी बात तुम्हारी समझ में आए या ना आए, लेकिन तुम घर छोड़ के नहीं जा सकते सूर्या। समझ आ रही है इसलिए तो जा रहा हूँ। सूर्या, सूर्या, आप? इंस्पेक्टर शंकर से मिलना चाहती हूँ। आपका नाम? नंदिनी। आइए बैठिए, बुलाता हूँ। थैंक यू। ओ नंदिनी। कोई बात नहीं, बैठो बैठो, डोंट वरी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? या आई एम डूइंग गुड। मैं आपसे मिलने पुलिस स्टेशन गई थी, वहाँ आप नहीं मिले तो ऐसा है प्रवीण से आपका एड्रेस लेकर आपसे मिलने यहाँ चले। ओह ओके, सो क्या लेंगे आप? कॉफी या चाय? नहीं, अभी पी के आई हूँ, थैंक यू। ओह क्यों, क्या हुआ? बहुत उदास दिख रहे हो, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं, नॉर्मल हूँ मैं। आई नो दिस इज नॉट नॉर्मल। या फिर संध्या केस को लेकर टेंशन में हो आप, यही बात है ना? नहीं, कुछ भी नहीं, पर्सनल प्रॉब्लम। घर में और कौन कौन है आपके साथ? मैं, मेरा भाई सूर्या और हरिया भाई। ओह ओके, फिर प्रॉब्लम क्या हो गई? मेरे और मेरे बड़े भाई के बीच थोड़ी गलतफहमी हुई है, इसलिए वो घर छोड़ के चला गया। समझ गए, छोड़ो जाने दो। जब छोटे बच्चे लड़ते हैं तो उनके माँ बाप कॉम्प्रोमाइज करा देते। अगर मैं इस घर में होती ना तो तुम दोनों को एक पल में ठीक कर देती, तुम दोनों के कान पकड़ के। आई मीन टू से, मेरी जैसी कोई भी लड़की इस घर में होती ना, कभी भी तुम दोनों भाइयों के बीच में प्रॉब्लम ना आने देती। ओह, मैं जिस काम से आई थी वो तो भूल ही गई। नेक्स्ट वीक महिला समाज का एक बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है। इस प्रोग्राम में मैं आपको चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट करती हूँ। ओह सॉरी नंदिनी, मैं बिजी हूँ। शंकर प्लीज, मेरी खातिर आपको आना ही होगा, आप इनका मत कीजिए, इट्स माय रिक्वेस्ट प्लीज। ठीक है, आऊंगा। थैंक यू सो मच शंकर, थैंक्स अ लॉट। दैट्स ओके। चलती हूँ, बाय। भागने की कोशिश मत करना, अगर भागोगे तो गोली मार देंगे यहीं पर। Get him! Get him! Move!
सर फंक्शन में भी आप पब्लिक मीटिंग के लिए नहीं आए, ऐसा क्यों? आई मीन यह किस तरह की पॉलिसी है सर? हाउ डू यू फील सर? मैं बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा भी करता था। यही देख के जनता ने मुझे कॉर्पोरेटर बना दिया। आगे आपकी क्या प्लानिंग है? मेरी बहुत सारी प्लानिंग है। सबसे पहले तो इस एरिया में सड़क की समस्या है, उसका डामरीकरण करवाऊंगा। रास्ता सही होगा तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। भाई 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 बचाओ भाई, बचाओ भाई, बचाओ बचाओ भाई, बचाओ। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेकर संडे घोटाले केस तक पुलिस हमारे पीछे रुकिए रुकिए। क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं तो तेरे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना, यहाँ क्यों आया? पुलिस मुझे मार डालेगी भाई, पुलिस मार डालेगी मुझे मार डालेगी। चुप हो जा, चुप हो जा। अरे चुप हो जा, नहीं कुछ मत, चुप चुप। कब तक बचेगा तू? कहाँ भाग के जाएगा? कांस्टेबल ले चलो इसको। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। इस तरह के क्रिमिनल्स ऐसी जगह पे पनाह लेकर के मिसयूज करते हैं। अविनाश हेगड़े जेंटलमैन है। हाँ लिखो लिखो, ये भी लिखो। वैसे इन्होंने इस इलाके में बहुत बढ़िया काम किया है। क्यों? हाँ एकदम सही बोल रहे हैं आप। लिखो, इसको भी लिखो। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हाँ अब मैं चलूं क्या सर? हाँ सर जाइए, उसको लेके जाइए यहाँ से। 50,000 रुपया दिया था धंधा करने के लिए, फिर भी गलत काम करता रहता है ये। आप लोग देख रहे हैं ना? है? इस तरह से मुसीबतें आपके गले पड़ जाती हैं क्यों? ये सब बोलकर थोड़ी आती है। आ बैल मुझे बार वाली कहावत है ना, एक साफ सुथरा इंसान हूं मैं। आने दो अपोजिशन वालों को मेरे पास। सिद्धि विनायक मंदिर में जाके कसम खा के कह सकता हूं मैं एकदम सही आदमी हूं मैं, एकदम साफ सुथरा। हाँ ठीक है, नमस्ते। हाँ सर आपने मुझसे क्या करवा दिया सर? मैंने प्रेस और टीवी के सामने सब बक दिया सर। भाई मुझसे नाराज हो गए, वो मेरी जान ले लेंगे सर। अब अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तेरा एनकाउंटर कर दूंगा, समझे? मुझे बचा लीजिए सर, मेरी जिंदगी खतरे में है सर। 402 कल किसी भी हालत में इसको कोर्ट में हाजिर करना है, लेकिन होशियारी के साथ। सर 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 अरे प्यारे, इतना टेंशन मत ले यार। तेरे पास कल तक एक ही घर था, मगर इस समय 4 घर हैं, पम्मी का घर मिलाकर। भाई इस समय उसकी माँ भी यहीं पर है। सर आप वो गंगाधर मास्टर हैं ना? जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब आप वहाँ मास्टर थे ना? अभी भी उसी स्कूल में हूँ, हेडमास्टर की पोस्ट पे। ओह, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। इस तरफ कैसे आना हुआ? चाय वाय पीजिए ना। जी नहीं, तुमसे मिलने आया हूँ मैं। मुझसे मिलने आए हो? देखा मास्टर जी आज मुझसे कितना प्यार करते, मेरी कितनी इज्जत करते हैं। सर नहीं, तुम बैठो। ए जल्दी से मास्टर जी के लिए स्पेशल चाय बनाकर ला। भैया जी मालिक ने मना करो उधार नहीं देने। रहने दो बेटा, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। सर मेरे पास आने की कोई खास वजह? वो क्या है कि हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम है, उसमें मैंने तुम्हें चीफ गेस्ट बनाया है। चीफ? ये क्या, मुझे चीफ गेस्ट? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, रहने दो। सर बहुत बड़ा नोटंकी है साला। मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए आपके दिल में इतनी मान सम्मान। सर अक्षय, सर जी वैसे मुझे एक डाउट हो रहा है, आप इसे चीफ गेस्ट क्यों बनाना चाहते हैं? देखो बेटा, हम लोग हर साल बड़े लोगों को बुलाकर इनके जैसा बनो, उनके जैसा बनो, बच्चों को बताते रहते हैं। किस तरह बनना चाहिए तो सबकी समझ में आ गया, और किस तरह नहीं बनना चाहिए ये अभी तक समझ में नहीं आया। इसलिए इस साल इसको बुलाकर इसकी तरह आवारा, आलसी, कामचोर नहीं होना चाहिए, ये हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। कल ठीक समय से पहुंच जाना, भूलना मत। हाँ? पहुंच जाएगा, चिंता मत करो। चलो बेटा।
आज पता चला तू कितने पानी में है। हाँ अबे चुप। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कोई काम धंधा नहीं है क्या जो यहाँ आराम से बैठे हो? अगर किसी को कोई मदद चाहिए तो मुझे बता सकता है। जब मैं घर पर साथ में रहता था तब कोई मदद नहीं मांगी, और अब जब घर छोड़ दिया है तो इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। शिट। देखो दोस्त, तुम जिस तरह की अपनी मनमानी कर रहे हो, इसका और लोग फायदा उठाकर तुम्हें फांसी के तख्ते पे पहुंचा देंगे, या पुलिस तुम्हारा एनकाउंटर कर देगी। समझ जाओ। एनकाउंटर लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर टॉप पर होगा। मेरे एनकाउंटर परमिशन का तुम लोग इंतजार करते रहोगे और सामने वाला तुम लोगों का घर फूंक कर अपने हाथ से एक्टिव निकल जाएगा। उनका क्या करना है ये हम जानते हैं। अरे तुम लोग इस तरह आंखों पर पट्टी बांध कर अंधा कानून का खेल कब तक खेलते रहोगे? अगर मुजरिम का पता है तो सीधा गोली से उड़ा दो साले को। वो समय दूर नहीं है। ए प्रवीण, यहाँ पे आओ। अगर मैं तुम्हें मुजरिम दिखता हूँ तो सीधे मेरे भेजे में गोली उतार कर जाओ ना। ए छोटो, 2 ठंडा लेके आना साहब लोगों के लिए अपन के अकाउंट में। तुम सुधरने वाले नहीं। तुमसे बात करना बेकार है, और तुम लोगों से भी। ए सूर्या, कैसी बेकी बेकी बातें कर रहा था? तुम लोग नहीं समझोगे रे, समझेगा यार, कभी बातों से तो कभी हाथों से बात भाई, करना ही मान जा पड़ता है। भाई। प्रिय दर्शकों, आज आपके लिए एक सनसनीखेज खबर। कॉर्पोरेटर अविनाश हेगड़े के घर जब प्रेस वाले इंटरव्यू ले रहे थे, तभी अचानक एक गुंडा उनके पैरों में गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। जब हमने कॉर्पोरेटर अविनाश हेगड़े से इस बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने कहा, मेरा इस गुंडे से कोई संबंध नहीं है, ये विपक्ष वालों की कोई चाल है। अब अविनाश हेगड़े से उसका कोई संबंध है कि नहीं है, ये पुलिस वाले ही बता सकते हैं। मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाला मेरी चौखट का कुत्ता अब मुझे ही दांत दिखाने लगा है। वो मुझे काटे उससे पहले मैं उसे काट लूंगा। वो कोर्ट नहीं पहुंचेगा, बल्कि सीधे शमशान घाट पहुंचेगा। ओह, 1 मिनट। हेलो। मैं नंदिनी। हाँ बोलो नंदिनी। शंकर प्लीज सेव मी। जल्द से जल्द राजा राजेश्वरी नगर के बेस्ट क्लब में पहुंचो। क्यों, क्या हुआ? शंकर, मैं फोन पे ये सब बात नहीं बता सकती, जल्द से जल्द पहुंचो। ओके, मैं पहुंचता हूँ तुरंत। प्रवीण, तुम इसे लेकर सीधा कोर्ट पहुंचो। मुझे एक जरूरी काम आ गया है, मैं उसे निपटा कर सीधा कोर्ट पहुंचता हूँ। ओके सर। गो। चलो। इडियट, मरना चाहता है क्या? साहब मैं भी तो रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ। ए, चल हट, रास्ता छोड़। आप गाड़ी चला रहे हो, मुझ पर ही बरस रहे हैं। ए, ज्यादा बोलेगा ना तो उठा के अंदर कर दूंगा। अरे साहब मैं जा रहा हूँ। हेलो। ओह शिट। नंदिनी, फोन पे बहुत घबराई हुई लग रही थी, क्या बात है? कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ लंच करना चाहती थी इसलिए ये सब नाटक किया। जब देखो तब बिजी रहते हो। प्यार से बुलाती ना तो कभी नहीं आते यहाँ पर। आइंदा इस तरह से घटिया मजाक मत करना, ओके? हाँ बोलो प्रवीण। सर, हम लोग सीधे कोर्ट जा रहे थे, रास्ते में किसी ने गवाह को गोली मार दी। ओह शिट, हाउ दिस कंडीशन? सर, गोली सीधे भेजे में घुसी है, स्पॉट डेथ हो गई है। ओफ, जिसने गोली चलाई उसको देखा क्या? नहीं सर, गोली चलाने वाले ने हेलमेट पहन रखा था और गोली की आवाज में मैं उसको देख भी नहीं पाया। ओके प्रवीण, मैं पहुंचता हूँ वहाँ पे। ओके सर। क्यों, लंच पे चल रहे हो ना? सुलझता हुआ केस फिर उलझ गया। शायद ये भी अविनाश से मिली हुई है।
अरे भैया, हाँ कुछ भाई खाने लाया। को दीजिए। ये लो। ठीक है। थू, थू, हैं? ये क्या है? इसमें नमक मिर्चा तो कुछ है ही नहीं है। हाँ, ऐसा क्या? दिखाओ। नमक मिर्च तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यही निकलता है कि घर में कोई नया मेहमान आने वाला है। मतलब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। सॉरी, लाओ मैं खा लेता हूँ। कोई रास्ता भी तो नहीं है। हेलो। सॉरी नंदिनी, एक्चुअली कल जब तुमने खाने के लिए बुलाया था, मुझे एक खास मुजरिम को लेके कोर्ट में जाना था। उसका खून हो गया, सो उसी टेंशन में मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। प्लीज डोंट माइंड, ओके? नो शंकर, आई एम रियली सॉरी। नहीं जानती थी कि मेरी वजह से ऐसी घटना घट जाएगी। प्लीज फॉरगिव मी। चलो ठीक है, तो आज फिर लंच कर लेते हैं। हाँ, तुम्हारे साथ एक बार लंच करने के लिए सोचा तो मेरी एक तरफ के गाल लाल हो गया। अब दोबारा लंच करने के लिए तुम खुद मुझे बुला रहे हो, तो पता नहीं मेरे दूसरे गाल का क्या होगा। उसकी चिंता मत करो, उसको मैं प्यार से भर दूंगा, ओके? जो बोला तो काम हो गया ना? नमस्कार वकील साहब, सुबह सुबह क्या बात है, कैसे फोन किया मुझे? संध्या किडनैपिंग केस में छोटे का अरेस्ट वारंट निकल सकता है। जब तक एंटीसेप्टरी बेल नहीं मिल जाती, आप उसे संभालो। ठीक है, छोड़ो, मैं संभाल लूंगा। जब देखो तब इसका मोबाइल बंद रहता है। ये छोटे कहाँ पता है? नहीं। शशु कहाँ है? भैया कुछ बताया नहीं उसने। उसने कहा कि कोई अर्जेंट काम से जा रहा हूँ मैं। साला तू एक कान के नीचे, तेरे से बोला था ना 24 घंटे उसके साथ में रहना, बगैर बोले चला गया। तेरी तुम अगर इसकी शिकायत दोबारा मेरे पास आई, इसे बचाने के लिए तू आया, तो ये सोच लेना इसके सिर में 6 की 6 गोलियां उतार दूंगा और घसीटते हुए शमशान घाट पहुंचा दूंगा। शंकर, शंकर अब बहुत हो गया। तू नया ऑफिसर है, कुछ दिनों में तेरा जोश ठंडा पड़ जाएगा। सोच के मैं चुप रहा तो तेरा हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंच जाएगा। ये गलती मैं नहीं करूंगा। उठा ला रे साले को। इसका मतलब मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ। पहली बार मैं इस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा हूँ, नहीं तो घर पे हाथ जोड़ लेता था। शिट! नंदिनी, गो फास्ट! Shit! Fast! Shit! कौन है वो जो मेरा हमदर्द बन गया है? कोई नजर तो नहीं आ रहा है। ए शंकर, तू अपनी खाकी वर्दी का फर्ज निभाते हुए कितनों को भी लुढ़का दे, लेकिन कोई माई का लाल तेरे पर उंगली उठाए तो उसको दुनिया से उठाने के लिए तेरा ये बड़ा भाई सूर्या साये की तरह हमेशा कदम से कदम मिलाकर तेरे साथ चलेगा। आई एम वेरी सॉरी भैया, मेरी बात को दिल पे मत ये लेना। अपन दिल में नहीं रखता, तुम लोगों का काम है। पता नहीं किस वक्त क्रिमिनल की लिस्ट में मेरा नाम और तुम्हारा जैसा पुलिस ऑफिसर आके मुझे लुढ़का दे। सही बोला ना? इसलिए चुप अरे रहो। ठीक है बाबा, मैंने सॉरी बोला ना। आप इसमें मेरे साथ बाहर चल रहे हैं, ये कपड़ा पहनने का तरीका है?
मेरे साथ थोड़ा डिसेंट बन के चलिए। ये छोटे, मुझे कौन सी लड़की को घास डालना है या किसी को पटाना है जो मैं डिसाइड करके चलूँ, ये सब तेरा काम है, समझा? आई एम वेरी सॉरी भैया, मेरी बात को दिल पे मत लेना। ए, अपन दिल में नहीं रखता, तुम लोगों का काम है। पता नहीं किस वक्त क्रिमिनल की लिस्ट में मेरा नाम और तुम्हारा जैसा पुलिस ऑफिसर आके मुझे लुढ़का दे। सही बोला ना? इसलिए चुप अरे रहो। ठीक है बाबा, मैंने सॉरी बोला ना। आप इसमें मेरे साथ बाहर चल रहे हैं, ये कपड़ा पहनने का तरीका है। मेरे साथ थोड़ा डिसेंट बन के चलिए। ए, मुझे कौन सी लड़की को पटाना घास डालना है जो मैं डिसेंट बनूं, ये सब तेरा काम है, समझा? सूर्या! सूर्या! किसने गोली मारी? सूर्या! सूर्या! सूर्या सर, कुछ नहीं साहब, अगले चुनाव में अभी 1 साल बाकी है। आप चिंता बिल्कुल मत करें, आपकी जीत पक्की है। हाँ भाई, तुम कुछ फिक्र मत करो, आपको कोई नहीं हरा सकता। हम जनता को दोनों घर से उठा कर लेकर आएंगे। आप जब तक हमारे साथ हैं तब तक हाथी की ताकत हमारे साथ है। आने वाला इलेक्शन भी हम ही जीतेंगे। एमएलए बनोगे, एमएलए बनोगे मंत्री भी बनोगे। मंत्री? तुम जैसे देसी बेवड़ों के साथ रह के मंत्री? चल चुपचाप पीते रहे। ये कौन है यार, नया नंबर? हेलो, कौन बोल रहा है? मिस्टर ढक्कन, शेष को बहुत मिस कर रहा है ना? हाँ, शेष अगर तुझे चाहिए तो बदले में संध्या मुझे चाहिए। छुट्टे पैसे फेंक कर कुर्सी खरीदी है ना? थोड़ा ज्यादा खर्चा करके देख, तेरा भाई मिलता है क्या? शराब से खाते और दूसरी। कौन बोल रहा है? हिम्मत है तो बात मान और सामने आ जा। ये बक बक मत कर। फोन काट दिया साले ने। छे, ये अननोन नंबर एक ही का हो सकता है। क्यों शंकर, आवाज बदल लेने से तू सोच रहा है मैं तुझे पहचानूंगा नहीं क्या? तेरी खाकी वर्दी का खादी के सामने कोई कीमत नहीं। बहुत उछल रहा है ना, खड्डे में गिरेगा तू। कौन है भाई? सीएम है, चुपचाप दारू पे। हाँ, वो रहे वहाँ। अबे देखना, पम्मी का छोटा भाई आया है। पवन? हाँ। अरे अरे तुम क्या बोलो? चाय पियोगे, जूस पियोगे, ठंडा पियोगे, क्या पियोगे? बोलो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास एक सवाल है अंकल। ये सेक्स क्या होता है? ए, धीरे बोल। ये सेक्स क्या होता है? देखो बेटा, तुम्हारी शादी होने तक तुम्हें ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। दुनिया में कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो होते हुए भी नहीं होती हैं। मैं तू रुकना, मैं समझाता हूँ। तू क्यों बोल रहा है? मैं हूं ना समझाने के लिए, मैं समझा रहा हूं ना। समझा। देखो बेटा, मैं तुम्हें खुलकर समझाऊंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे और तुम्हारे दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। एक लड़का, एक लड़की अकेले में जब मिलते हैं तो एक दूसरे को अपनी बाहों में भरते हैं, प्यार करते हैं। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी तुम्हें मालूम है ना? बहुत सारे देखे। उसके बाद बच्चे डर जाएगा, समझते इतना छोटा है। ये डरने वाला नहीं है। देखना तुम इसको मैं समझा रहा हूँ। तुझे डर लग रहा है क्या? नहीं तो। नेक्स्ट स्टेप, शादी के बाद एक शास्त्र है। तू चुप कर, मैं हूं ना, मैं समझा रहा हूँ। फर्स्ट नाइट में हमेशा पहले होता है मेन मिलाप। एक दूसरे को धीरे धीरे बड़े प्यार से देखते हैं और लिपट जाते हैं। फिर उसके बाद अंकल, तुम कितनी लंबी कर रहे हो? अभी नहीं, अभी खत्म नहीं बेटे, अभी तो नहीं लिख सकते। पेज में बहुत छोटा सा कॉलम है, बस समझे? ला दिखा मुझे। अरे ये तो एप्लीकेशन फॉर्म है। अरे यार, इसे तो समझाना बेकार गया।
तू पकड़ इसको और मंदिर जा जा। मैं लिख दूं? ए बच्चे को मंदिर के शंकर जी मालूम है या तो श्रीलंका का फास्ट बॉलर मलिंगा को पहचानते हैं। ये स्त्रीलिंग पुरुषलिंग समझने की इनकी इतनी उम्र नहीं है। इसको अपने बैग में रखकर निकल ले जा। अरे डैश करके जगह छोड़ी है ना। वो स्त्रीलिंग समझ नीचे वाली और पुरुषलिंग मतलब ऊपर वाला। अब जाना तो यहाँ से मेरे बाप जा। जा बेटा जा। ए क्या यार तू भी बेवकूफ जैसे छोटे बच्चे को समझाने की कोशिश करता रहता है। मेरा दिमाग खराब मत कर। एक स्ट्रांग टी, एक चाय मेरे लिए भी। मेरे हिसाब में नहीं, इसके हिसाब में। सर सर ओ प्रवीण, आओ आओ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ कैसे आना हुआ? कैसे रास्ता भूल गए भाई? नेक्स्ट वीक मेरी शादी है सर, इसलिए आपको इनविटेशन कार्ड देने आया। वाओ, दैट्स ग्रेट मैन। मुबारक हो। थैंक यू सर। हरी भैया 2 कॉफी लाओ। लाता हूँ। जरूर आइएगा सर। श्योर सर काफी। थैंक यू सर। नाइस। कॉफी लीजिए। 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। हेलो, मैं अविनाश हेगड़े बोल रहा हूँ। बोलो। संध्या जब गुम हुई तो उसको मैंने ही किडनैप करवाया, तूने कितनी जल्दी सोच लिया था ना। लेकिन अब तेरी गर्लफ्रेंड नंदिनी को मिस हुए कितना समय हो गया, अब तक उसका किडनैप किसने किया ये अभी तक तुझे पता नहीं चला ना मेरे राजा। क्या बक रहे हो तुम? तेरी नंदिनी अब मेरे पास है। तुझ पर ऐसा नीच काम करना छोड़ोगे नहीं तुम, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। संध्या किडनैप केस में मेरा भाई शामिल है कह के तूने उसको उठा के कहीं छुपा दिया, फिर मुझे तूने ब्लैकमेल करना चाहिए सोच के कि मुझे पता नहीं चलेगा क्या? हाँ? सुनो, तुम्हारे भाई का किडनैप मैंने नहीं किया है, तुम्हें कोई गलतफहमी है। अलीबाग से बिना टिकट बस पकड़ के मैं मुंबई नहीं पहुंचा हूँ, समझा क्या? मेरे को सब पता है। इज्जत से छोड़ दो नंदिनी को। क्या? ए, जो जगह मैं बताऊंगा उस जगह पे इज्जत से तू मेरे छोटे भाई को लेके पहुंच जाना, नहीं तो तेरी नंदिनी को मेरे आदमी मिल्क शेक बना के पी जाएंगे, समझा? सही है ना? सही कहा भाई। सुन लिया ना? अब एड्रेस लिख। पेन। हाँ हाँ बोलो। हाँ ओके। क्या हुआ सर? अविनाश हेगड़े नंदिनी को किडनैप करके इसी एड्रेस पे छिपाया है। ओह, उसको बचाने के लिए मुझे जाना होगा। ये जगह तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसा क्या? हाँ, चलो चलते हैं। चलिए सर। प्रवीण 1 मिनट, तुम एक काम करो, अंदर कौन कौन है और क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों को इस मोबाइल पे रिकॉर्ड करो। ओके सर। अविनाश को गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास सबूत होना जरूरी है। ओके ओके सर। मूव। वेरी गुड, एकदम सही जगह पर आए हो। नंदिनी कहाँ है? मेरा भाई शेष कहाँ है? नंदिनी को छोड़ दो, तुम्हारा भाई शेष कहाँ है मुझे नहीं मालूम। देखो, इसको मेरे साथ खेलने का बहुत शौक है। खेलेगा तू? हे, लेके आ रहे उसको। देख आ गई तेरी प्यारी सी बुलबुल। छोड़ दे मेरी नंदिनी को, छोड़ दे। ए, शंकर, तेरे को दोबारा मौका नहीं दूंगा, इसको मार डालूंगा। सलामती जाता, फेंक अपनी रिवॉल्वर, फेंक अपनी रिवॉल्वर। ए, जब तक ये नहीं बोलता कि मेरा भाई कहाँ है, तब तक मारो साले को।
सुबह फोन आया था, इसलिए जल्दी निकल गए थे। क्या पता था उसकी जगह शंकर भाई की लाश आएगी। फोन आया था। शंकर वर्धन अच्छे इंसान थे, इंटेलिजेंट के ग्रेट ऑफिसर थे। हमारा डिपार्टमेंट गुनहगारों को कभी नहीं छोड़ेगा। अपने आप को संभालो सूर्य, अपने आप को संभालो। एक इंसान खून करके चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, भगवान उसे माफ कर सकता है। कानून की आंखों में धूल झोंककर वो बच सकता है, मगर उसके जैसे 100 लोगों पर भी भारी पड़ने के लिए अभी इस दुनिया में जिंदा है सूर्या। सूर्या जिंदा है। तूने मुझे किस लिए किडनैप किया है रे? मेरे पावर के बारे में तू अभी नहीं जानता। अगर मेरे भाई को पता चल गया, वो तुझे जमीन के अंदर जिंदा गाड़ देगा। मेरे पास अब पाने के लिए या खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। ले देखकर मेरे पास एक छोटा भाई था जिसे तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया। तुम लोगों की इस नीच हरकत की वजह से मेरा कलेजा छल्ली छल्ली हो गया, समझा? मेरा काम पूरा होने तक सिर्फ तेरी सांसें बाकी है, तब तक तू जी ले, समझा? सूर्य, तुम्हारे दोस्त ने अभी अभी आके ये बैग दिया मुझे, जिसमें तुम्हारे कपड़ों के साथ ये तस्वीर भी मिली है। ये संध्या ही है ना? हाँ, उसी की है। इस संध्या की वजह से हमारे बीच आज शंकर नहीं है, और इसकी तस्वीर तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? कहीं तुम्हारे और उसके बीच कुछ चक्कर तो नहीं है?
सभी लोग कहते हैं संध्या को समझना आसान नहीं है, मगर थोड़ी सी कोशिश करने से कोई भी पढ़ सकता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे भाई को क्या मिला? जो लड़की मेरी जिंदगी में आई आज उसका कहीं अता पता नहीं है। वही थी जो मुझे समझती थी, वही है मेरी। मैं और संध्या पिछले 2 साल पहले मिले थे भाई। पिछले 2 साल पहले हमारा प्यार शुरू हुआ था। तो अपना क्या है रे? किसी की बात की है क्या जो देख के नहीं चल सकती वो? लड़की को तूने अबे तेरे को गाड़ी चलाना किसने सिखाया? बड़ा आया गाड़ी चलाने वाला। इसको लेके पुलिस स्टेशन चलो। अरे भाई लोग, इस लड़की को हॉस्पिटल लेके तो चलो। हेलो, एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम लोग? सारा फैसला तुम ही लोग करोगे क्या? ये हक तुम लोगों को किसने दिया? मेरी गाड़ी आके इनसे टकराई और तुम लोग उस बेचारे पे बरस रहे हो। एक तो हम इसकी मदद कर रही है, हमें चलो, सुना चलो, रही चलो, चलो, निकलो यहाँ से। है। ये भी पागल है। कहाँ से आया ये लोग? पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, चुपके से किसी ने मेरे यार दिल को छुआ। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, चुपके से किसी ने मेरे यार दिल को छुआ। होने लगी है यूं बेकरारी, छाने लगी है दिल पे खुमारी। आंखों ही आंखों में सपना कोई दे गया। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, चुपके से किसी ने मेरे यार दिल को छुआ। कैसे उसे कहूँ मेरी क्या है, क्या ये जिंदगी, ये भी तो नहीं सोच पाऊँ मैं। एक पल उसके बिन इस दिल को कहीं ना चैन मिले। अब कैसे इसे समझाऊं मैं? क्या है? तुम सोच रहे हो तुम्हें कोई नहीं समझ पाता, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ये समझ में नहीं आता। जिस दिन तुम समझ जाओगे उसी दिन से इस स्कूल में साथ पढ़ोगे। समझे क्या? समझ में आया क्या? सब समझ जाओगे। सुख दुख का साथी उसी को अपना बना लिया, हाथों की लकीरों में उसको सजा लिया। मेरी रूह को
कभी लड़ाई कभी लड़ाई कभी लड़ाई कभी मोहब्बत ऐसा ये प्यार है फिर भी है तू सिर्फ मेरा तुझको ये इकरार है पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ चुपके से किसी ने मेरे दिल को छुआ होने लगी है यूं बेकरारी छाने लगी है दिल पे खुमारी आँखों ही आँखों में सपना कोई देख गया मैं और संध्या इस तरह से एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ गए थे। एक दिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होगी मैं ही समझ बैठा, मगर नेक्स्ट डे सूर्या, अगर हम लोग सूर्या! गए होते सूर्या सूर्या क्या हुआ यार? संध्या का किडनैप हो गया यार। क्या? यार सभी तरफ उसके किडनैप के चर्चे हो रहे हैं। चलो। मुझे तब भी यकीन नहीं हुआ, मगर जब टीवी में न्यूज़ देखी तो यकीन हुआ। ऑपरेटर अविनाश हेगड़े के घर में जब प्रेस वाले इंटरव्यू ले रहे थे तो उस गुंडे ने संध्या किडनैप केस से खुद को बचाने के लिए क्यों कहा? कॉर्पोरेटर अविनाश हेगड़े का संध्या किडनैप केस में हाथ है कि नहीं, इस बात का अभी सस्पेंस बना हुआ है। उसके गुंडों को मैं पहले ही समझा चुका था कि मेरे परिवार को या मेरे दोस्तों को भी हाथ लगाया तो 12 फुट नीचे गाड़ दूंगा। उससे समझ नहीं आया। संध्या किडनैपिंग केस में अविनाश हेगड़े का हाथ है। जब मुझे पता चला तो अविनाश हेगड़े को सबक सिखाना ही है। ये सोचकर जब मैं निकला तो ये सोच के निकला था कि उसके छोटे भाई शीर्ष को उठा लूंगा। उसके बाद अविनाश हेगड़े को फोन करके कहा, तू संध्या को छोड़ दे, तेरा भाई शीर्ष मेरे कब्जे में है, मैं उसे छोड़ दूंगा। यह धमकी उसे मैंने दी थी और वो गलती से मुझे शंकर समझ बैठा। अबे ढक्कन के, अपने छोटे भाई शीर्ष को बहुत मिस कर रहा है ना? तुझे अगर शीर्ष चाहिए तो मुझे भी संध्या चाहिए। कुछ छुट्टे पैसे खर्च करके तूने कुर्सी तो खरीद ली, कुछ ज्यादा पैसा खर्च करके अपने भाई को तो पाके दिखा। सोच के देख। कौन बोल रहा बे? अगर हिम्मत है तो सामने आ जा। अबे शंकर, आवाज बदल के बात करेगा तो मैं नहीं पहचानूंगा क्या? हरी भाई, ये नीच हरकत अविनाश हेगड़े ने की है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और उसके खिलाफ केस दायर करके हम उसका कुछ नहीं खाट सकते। ऐसे नीच लोगों को सबक सिखाने के लिए कानून का कागज कलम जरूरी नहीं है।
ऐसे लोगों को पैर पकड़कर जमीन पर पटकना जरूरी है। मेरे छोटे भाई को मुझसे छीनकर उसने जो दर्द मुझे दिया है, मैं वही दर्द, दुख और तड़प उसे कितनी बुरी तरह देता हूँ, ये बस आप देखते रहिए। हेलो मिस्टर अविनाश हेगड़े, तेरा छोटा भाई शेषु मेरे कब्जे में है। ए, कौन बोल रहा है तू? और कहाँ है मेरा छोटा भाई? सुन, वो जहाँ भी है सही सलामत मेरे घर पे आना चाहिए, नहीं तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा तूने सोचा नहीं होगा। तू मुझे ढूंढते रहना हर चौराहे पर, तेरे भाई के टुकड़े तुझे मिलते रहेंगे। ठीक है, बोल तेरे को क्या चाहिए। अपने भाई से बहुत प्यार करते हो ना? उसकी लाइफ लाइन कट कर दूंगा बोलते ही तेरी आवाज में नरमी आ गई। हाँ, जो मैं कहूँगा अगर वो तू मानेगा तो तेरा छोटा भाई तुझे सही सलामत मिलेगा। ठीक है, मेरे को क्या करना होगा? देख सियाने, मैं जो जगह बताऊंगा वहाँ तुझे अकेले आना होगा। शायद अपनी शैतानी खोपड़ी चलाने की कोशिश मत करना। ठीक है, मुझे कहाँ पे? शे, फोन काट दिया इसने। ये तुम लोग मेरे पीछे क्या रहो? तू यहीं पे रहो, पागल समझते भी नहीं है। भाई मैं भी आऊं? अरे कुत्ते, तू यहीं पे रह। हेलो, कहाँ पे आना मेरे को? हाँ, ठीक है, देखता हूँ साले को मैं भी। हेलो, मैं होशियारा पार्क के पास हूँ, अकेला हूँ मैं। वहीं बाजू में तेरे पाइप है। पाइप में? उसके पास जा। मेरा भाई पाइप में? शेषु, थोड़ा सब्र कर। हाँ? और अपनी बाई और देख, गाड़ी खड़ी है। हाँ, व्हाइट कलर की है। तो मेरा भाई उसमें? ये शेषु कहाँ है? इसमें दिखाई नहीं दे रहा। ये शेषु, हेलो, इसमें तो नहीं है ना? हाँ, तो वापस अपनी गाड़ी के पास जा। राइट में एक घर है, घर के सामने एक झाड़ है। हाँ, दिखाई दिया मेरे को। झाड़ के पास आराम से सो रहा है। हाँ, ये फोन मत काटना, मैं देखता हूँ। हाँ, फोन मत काटना तू। देख गया ना तुझे, कितने आराम से सो रहा है। शेषु, ये शेषु, 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 एक कुत्ते की औलाद, तूने मेरे छोटे भाई को मार डाला। मैं तेरे ढक्कन, उसके मुंह से कपड़ा तो हटा के देख, कपड़ा। ये तो मेरा भाई नहीं है। जानता हूँ वो तेरा कुत्ता है। इसी तरह एक एक करके तेरे कुत्तों को मार के उनकी लाश तुझे तोहफे में देता रहूंगा, और अंत में तेरे भाई की लाश को। अबे तेरी तो रखना मर्द। तड़पते रहो। एक कार्ड? हाँ? हाँ? आर्या भैया, आर्या भैया। हाँ, आया। क्या है सूर्या? ये कार्ड पर किसका एड्रेस लिखा है? एसआई प्रवीण जी का। अपनी शादी का ये कार्ड देने आए थे। उसी वक्त शंकर को एक फोन आया था।
तब शंकर जी ने इस कार्ड पर एड्रेस लिखा था। उसके बाद दोनों इस लिखे हुए एड्रेस पर गए। जाने के बाद फिर वो लौट कर नहीं आए। हरिया भाई, इस एड्रेस पर कुछ ना कुछ तो जरूर है, कुछ ना कुछ तो जरूर है यहाँ। चलो। सूर्या, यहाँ जल्दी आओ। क्या हुआ हरी भाई? ये मोबाइल तो शंकर का है। हाँ, ये यहाँ कैसे आया? हरी भाई, हाँ। चलो। शंकर का फोन। मोबाइल वहां पहुंचा कैसे? कुछ ना कुछ तो होगा, देखता हूं। नंदने, आओ। कुत्ते, तुझे जीने का हक नहीं है, मरना ही होगा। मेरे को मत मारना। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात। थैंक यू डार्लिंग, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मेरी खातिर आए थे। हाउ स्वीट ऑफ यू। तुम क्या समझते थे तुम इसको ले जाओगे यहाँ से इंस्पेक्टर? तुम मुझे समाज सेविका समझते थे ना? यस, मैं अविनाश की ही सेविका हूँ और हमेशा इन्हीं की सेवा में रहूंगी। नंदनी, तुम डार्लिंग, इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, आखिरी बार विश कर दो ना। आई लव यू सो मच। तेरा खेल तो खत्म हो गया, अब मिट्टी में जाके मिल जा। चल जा। खल्लास। तेरी बातें, तेरी यादें हैं आज भी। ढूंढे पल पल ये आंखें तुझे, मेरी जान है तू कहाँ, मेरी जान।
चेहरा तेरी जुल्फे है आज भी। तुझे कैसे भुला भी दूं, नस नस में है तू बनके लहू, है तुझ में बसी मेरी जान। तू जो नहीं कुछ नहीं है, बड़ी बेवजह जिंदगी है। हे हे सांसों में है तेरी गर्मी तेरी नरमी है आज भी। मैं तन्हा दर दर फिरूं, कोई है मंजिल मेरी कहीं, खोया हुआ है साहिल कहीं। तू जो नहीं कुछ नहीं है, बड़ी बेवजह जिंदगी है। ये ज़मीं सो गई है, आसमान सो गया है। अरे क्या मुंह देख रहा है, देना। लाला अरे क्या देख रहा है भाई तू? एक ब्यूटीफुल फिगर चाहिए था, पिछले 6 महीने से ढूंढ रहा हूँ। इस उम्र में भी ने ब्यूटीफुल लड़की की तलाश है। अरे यूं ही तलाश करते रहे तो सारी उम्र तलाश करते रह जाओगे अपने दिल की रानी को। ये फीमेल नहीं है, मेल हूँ। हाँ? मुझे भी चाहिए मेल ही। आई एम फेमस फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा। वो क्या है ना कि इसमें एक अल्फाबेट का चेंज है, श्याम गोपाल वर्मा। मेरी इस फिल्म में मुझे सेकंड लीड हीरो चाहिए। तुम सिलेक्ट हो। अरे सर, इसके पहले कभी फिल्म बनाई आपने? आपकी आने वाली फिल्म कौन सी है? पहले तो अपनी आंखें उतारो। मैं झूठ नाम से एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ जो बनने से पहले सक्सेस 6 वीक। 6 वीक 6 वीक में आपकी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी क्या? मैं समझा नहीं। अरे मेरा मतलब है स्टोरी वीक के हीरो वीक के हीरोइन वीक के प्रोड्यूसर वीक के म्यूजिक वीक के लिए देखे डायरेक्टर वीक। इंसर्ट नहीं करने का, आज पूरी इंडस्ट्री वीक है। मेरा मतलब है मेरी बनाए हुए सिनेमा 6 हफ्ता जरूर चलेगा। तक ना। चुप कर, ज्यादा बकवास मत कर। अरे कम से कम किस्मत तो खुली मेरी। ओके सर, आपने सेकंड हीरो तो ले लिया। उस कैरेक्टर को डिटेल में समझाएंगे क्या मुझे? सीन ओपन होता है, कहानी जाते 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 इंटरवल फिर सीन ओपन होता है, कहानी जाते 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 क्लाइमेक्स, तभी सेकंड हीरो की एंट्री। टाइगर की एंट्री। विलेन है। ए चुप रहे ना जरा।
कौन साउंडी यार? सेकंड हीरो खत्म। अरे यार ऐसी कैसी फिल्म बना रहे हो? फिल्म में सेकंड हीरो की एंट्री हुई नहीं और फिल्म खत्म। तुम सेकंड हीरो का मतलब क्या समझते हो? सेकंड हीरो मतलब मैं। गलत सोच है। सेकंड हीरो का मतलब है मेरी फिल्म में सेकंड कैरेक्टर। एक्सक्यूज मी, ओके है तो कल शूटिंग में आ जाना, समझ गए? सर, हमारा सेकंड हीरो कितनी सारी फिल्मों में काम कर चुका है। ओके ओके, फिक्र न करना, तुम्हारे लिए 1 सेकंड और बढ़ा देंगे। कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? सूर्या, सूर्या प्लीज मुझे मत मारना। सूर्या प्लीज, सूर्या, सूर्या मैंने अविनाश के कहने पर ही सब कुछ किया। प्लीज सूर्या। अविनाश हेगड़े है समाज का भड़वा और तू है उसकी सेविका। इस समाज को साफ स्वच्छ बनाए रखने के लिए मुझे इस सेविका को मारना ही होगा। सूर्या, मैं हूँ। हाँ बोल, क्या हुआ? शेषु। क्या हुआ उसे? अरे जहाँ उसको बंधक बना कर रखा था वो वहाँ से बड़ी चालाकी से भाग गया। कैसे भाग गया? कभी? अभी। ओह शिट! भाई, भाई, कहाँ भाई? ये शेषु, क्या है ये सब? कहाँ था तू अब तक? भाई, मेरा किडनैप हो गया था। किडनैप? उस शंकर ने तेरे को किडनैप किया था ना? शंकर ने नहीं भाई, उसके भाई सूर्या ने। सूर्या ने? उसने तेरे को किडनैप क्यों किया था? मुझे नहीं पता, संध्या के बारे में मुझसे बार बार पूछता था वो। मुझे तो लगता है दोनों के बीच में जरूर कोई चक्कर है। ओहो, मेरे को सांप ने काटा ये सोचकर मैंने उसको टपका दिया था। अब समझ में आया कि अजगर ने मेरे को दबोचने की कोशिश की है। मैं कौन हूँ, मेरी ताकत क्या है, ये उसको पता चलेगा। भाई, वो जहां भी हो उसको ढूंढ कर ले आओ, हाथ पांव काट के लाओ। ठीक है भाई, चलो रे। हरि भाई, क्या है सूर्या? हाँ बोल। सूर्या इस वक्त हमारे कब्जे में है, बोलिए उसे कहाँ लेके आए? टिम्बर के गोदाम में लेकर आओ उसको। जी भाई। वाह, कुत्तों को कुत्ते की गाड़ी में लाया जाता है, उसी तरह इसको इसकी गाड़ी में लाए उठा के। शाबाश। दोनों भाई मेरे पीछे ग्रहण की तरफ पड़े हुए थे। एक को तो मैंने शांति से भेज दिया, तुझे जिंदा जलाकर भेजूंगा। आजा, आना रे। ठीक है भाई। ए, मुझे जिंदा जलाने का सपना देखने वाले कौमा में जी रहे हैं। तेरी एक बोतल बियर और एक प्लेट बिरयानी में पलने वाले तुम्हारे ये कुत्ते, इनको तूने मुझे उठाने भेजा था। तेरे जैसा बेवकूफ मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा। ए, मैं तुझे 30 मिनट का टाइम देता हूँ, उसके अंदर संध्या मुझे यहाँ चाहिए, नहीं तो तेरी लाश यहाँ से जाएगी पुलिस डिपार्टमेंट में सबूत के साथ। मेरी मौत ऊपर वाले ने इतनी जल्दी नहीं लिखी है, कभी नहीं। क्योंकि वो सबूत इस वक्त मेरे पास है, हैं?
मेरे हाथ में देख के तुझे शौक लगा? अरे छोड़ो छोड़ो, कौन हो तुम लोग और कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मेरे चमचों के हाथ में तेरा चमचा, जरा उधर तो देख। उठ रे। चल। ये ले। ये कुत्ते, क्या कहा था? मेरे पास 30 मिनट का समय है। तू कौन होता मुझे समय देने वाला? मैं तो तुझे सिर्फ 3 मिनट का समय देता हूँ। और संध्या यही कहीं है, तलाश कर ले। तेरे तलाश करने से भी नहीं मिलेगी। अगर मिल भी गई तो जिंदा नहीं बचेगी। नाउ टाइम स्टार्ट। 1 2 3 4। समय बीतता जा रहा, जाकर ढूंढ जल्दी। कितने कमीने इंसान हो तुम लोग। शंकर को तो तुम लोगों ने मार डाला। संध्या कहाँ है? बताओ जल्दी। बताओ तुम लोग। मारो साले को। मारना, मार जल्दी। संध्या, संध्या। मार साले को। ठीक है भाई। अभी सिर्फ 30 सेकंड बचे। ये जाओ और उसको घसीट के लाओ। जाओ जल्दी। संध्या, 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 संध्या। संध्या, संध्या, आंखें खोलो संध्या, 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 आंखें खोलो संध्या, 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 संध्या। ये लोग उसको लेने गए, उधर ही रह गए। चलो रे, चल के देखते हैं क्यों टाइम लग रहा है। संध्या, संध्या, छोड़ो मुझे, संध्या। ये तेरा भाई दुनिया से गया, तेरी गर्लफ्रेंड भी समझो जाने वाली है, तो फिर तू इस दुनिया में अकेला जी के क्या करेगा? तू भी जाना। खेल खत्म, नाटक बंद। मुझे इस तरह मार के तुम लोगों को क्या मिलेगा? संध्या, 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 सूर्या, संध्या जिंदा है, मरी नहीं है, जल्दी आओ। सूर्या, जल्दी आओ। तूने उसको जहर नहीं पिलाया, जिंदा कैसे बच गई? ये देखो, पिलाए ना भाई। ये आधा क्या बचा के मेरे को पिला क्या? कुत्ता कहेगा। अबे वो सर उठा रहा है, जाके जिंदा जमीन में कर।
अब तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। हाँ। सूर्या, हाँ एक मिनट सुनो जरा। हाँ आता हूँ। ये लो, मैं आता हूँ। क्या हुआ हरी भाई? ये देखो आज का पेपर। अविनाश अगले अगर बच भी गया होता तो मैं उसे मार डालता। रही बात पुलिस की, पुलिस को हैंडल करने के लिए एडवोकेट देवेंद्र